आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रभु श्री राम जी वैराग्य वृत्ति का निरूपण कर रहे हैं। स्वयं उन्होंने किस तरह से जगत के यथार्थ का चिंतन किया है, उस चिंतन को वो गुरुजनों के सामने रख रहे हैं। एक एक विषय को लेकर के उसकी यथार्थता क्या है, उसका दोष क्या है, उस पर प्रभु श्री राम जी चर्चा करते हैं। आमतौर पर जो वैराग्य वृत्ति संबंधी विचार होते हैं, वैराग्य वृत्ति संबंधी चिंतन होते हैं अथवा शास्त्र होते हैं, वो सभी के लिए रुचिकर नहीं होते हैं। जिन लोगों का चित्त स्वयं विषय भोगों से विरक्त ना हुआ हो, स्वयं संबंधों से, सांसारिक उपलब्धियों से विरक्त ना हुआ हो, उनको वैराग्य संबंधी बातें बहुत रुचिकर नहीं लगती हैं। कभी कभी तो रुचिकर लगना तो दूर, नीरस लगती है। वैराग्य संबंधी विचारों को पढ़ करके कभी कभी व्यक्ति स्वयं ही खिन्न मानस होने लगता है, उदासीन जैसा होने लगता है, और उदासीनता अच्छी नहीं लगती है सभी को। लेकिन जो उस मन स्थिति से गुजर चुका है अथवा गुजर रहा है, क्योंकि ये एक विवेक की पैनी नज़र से दुनिया को देखने का ढंग है ना। एक चीज़ तो ये है कि हम विषयों के पीछे के दोषों को देखना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। दूसरा ये है कि अगर किसी के भीतर विवेक का जागरण होने लगे, और ये बिना पुण्य प्रताप के होता नहीं है, जिसके भीतर पूर्व के जन्मों का पुण्य उदित होने लगता है, वह उसके भीतर सत्व की प्रखरता को जागृत करता है। सत्व गुण में ही विवेक करने की सामर्थ्य है, और विवेक पूर्वक जो वैराग्य है, वह वैराग्य ही असल में कल्याणकारी है और आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। और ऐसा जो वैराग्य है, बाह्य रूप में ऐसा लग सकता है कि उसमें एक नीरसता है, उसमें एक उदासीनता है, लेकिन वस्तुतः भीतर ही भीतर वह विवेक की जो धार है उसको तीक्ष्ण करने वाला है। प्रभु जी ने गीता जी में कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। ये तो प्रभु जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि यदि किसी को परम पद का परिमार्गण करना है, परम पद की खोज करना है,
मार्गण का अर्थ होता है खोज करना। तो उसको पहले अपने जो सांसारिक चीज़ें हैं उनको काटना होगा। असंग रूपी तीक्ष्ण तलवार से उसको काटना होगा। ये जो असंग शस्त्र है यह बिना विवेक के नहीं आता है, और विवेक बिना पुण्य के नहीं आता है। शास्त्रों को पढ़ लेने के बाद भी सभी के भीतर वैराग्य वृत्ति आ जाए, ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता। और कभी कभी किसी के पुण्यों का उदय हो गया है तो बिना शास्त्र पढ़े भी, बिना शास्त्र अध्ययन के भी उसके भीतर इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। जो उपलब्धियों की निस्सारता है वह उसके भीतर जागने लगती है और वह तटस्थ हो करके उस पर विचार करने लगता है। इसलिए धर्म ते विरति, गोस्वामी जी ने कहा कि अगर किसी का धर्मनिष्ठ जीवन है, माने धर्म होगा तो पुण्य का संचय होगा। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म ते विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो धर्मनिष्ठ जीवन जिसका है उसी के जीवन में, उसी के अंतःकरण में पुण्यों का संचय होता है। और वो जो संचित पुण्य हैं, देखिए आमतौर पर हम ये पढ़ते हैं कि पुण्य जो होते हैं वो सुखद परिस्थिति देने में हेतु हैं, पुण्य भोग प्रदान करने में हेतु हैं। लेकिन ये पुण्यों का इतना ही लाभ नहीं है। पाप और पुण्य, थोड़ा सा इस पर जरा विचार करिए, जरा ध्यान दीजिए कि पाप और पुण्य का प्रभाव बाहर तो परिस्थिति के रूप में होगा, लेकिन उनका अंतःकरण में क्या प्रभाव है ये भी तो विचारणीय है ना। कोई भी हमारी उपलब्ध की हुई चीज अंतर जगत को भी प्रभावित करेगी और बाह्य जगत को भी प्रभावित करेगी। तो कर्म सिद्धांत में ये कहा गया कि पुण्य जो है वह सुखद परिस्थिति का हेतु है और पाप दुखद परिस्थिति का हेतु है। ये तो उसका बाह्य जगत में प्रकट होने वाला फल है, लेकिन अंतर जगत में इनका क्या फल प्रकट होता है? तो इस पर शास्त्रों ने कहा कि जिसके भीतर पुण्यों का परिपाक हो गया है उसका चित्त भोगों से विरक्त होने लगेगा। और पाप का प्रभाव क्या है? गोस्वामी जी ने प्रभु श्री राम जी से ये बात कहलवाई, पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर तिहि भाव न काऊ। जिसके भीतर पाप वृत्ति अथवा पाप के संस्कारों का परिपाक हो जाता है उसको भजन अच्छा नहीं लगता है। ऐसे तो इसलिए अगर किसी के भीतर इस तरह के विरक्ति का उदय होता है तो वो प्रमाण है कि उसने धर्मनिष्ठ जीवन जिया है। उसने चाहे यह शरीर हो या पूर्व के शरीरों में पुण्यों का संचय किया है और वो पुण्य ही उसके भीतर विवेक को जागृत करते हैं, सत्वगुण की वृद्धि करते हैं और उसी बढ़े हुए सत्वगुण में इस तरह के विचार आते हैं। प्रभु श्री राम जी बोलते हैं कि न श्री ही सुखाय भगवन
दुःखायैव हि वर्ध्यते गुप्ता विनाशनम धत्ते मृतिम विशलदा यथा। बोले कि जिस तरह से जो मूढ़ राजा होता है, मूढ़ राजा को गुणवान लोगों का संग अच्छा नहीं लगता है। मूढ़ राजा को चापलूसों का संग अच्छा लगता है। अगर कोई विवेकवान होंगे, गुणवान होंगे, तो वो राजा को ऐसी सलाह देंगे जो शायद उसको पसंद ना आवे, है ना। मूढ़ होगा तो वो गलत आचरण करेगा, गलत आचरण करेगा तो जो विवेकी होंगे, गुणवान होंगे, वो उसको रोकने टोकने की चेष्टा करेंगे। तो जिस तरह से मूढ़ राजा को गुणवान लोगों का संग अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से ये जो लक्ष्मी है, सीधे लक्ष्मी शब्द का उच्चारण करके ही बोलते हैं राम जी, बोले कि इस लक्ष्मी को गुणवान लोगों का संग अच्छा नहीं लगता। इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो मूढ़ प्रकृति के लोग होते हैं वो शायद ज़्यादा समृद्ध दिखाई देंगे। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन आम तौर पर ऐसा देखा जाता है कि किसी का जीवन अधार्मिक है, किसी का जीवन अनैतिक आचरण वाला है, लेकिन उसके जीवन में समृद्धि है, उसके जीवन में ऐश्वर्य है। तो ये बोलते हैं गुणागुण विचारेण विनैव किल पार्श्वगम राज प्रकृतिवन मूढ़ा दुरारूढ़ावलंबते। तो एक तो लक्ष्मी की ये प्रकृति है कि उसको मूढ़ लोगों का संग अच्छा लगता है। दूसरे, ये लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं होती है। और तीसरे बोलते हैं कि अगर कोई विद्वान हो, अगर कोई साधु वृत्ति का हो, अगर कोई लोगों के प्रति करुणा का भाव रखने वाला हो, उसके पास भी अगर समृद्धि आ गई तो वो उसके जीवन को विकृत करने लगती है। गुणवान लोग धीरे धीरे करके गुणहीन होते चले जाते हैं। समृद्धि के प्रभाव में सभ्य लोग असभ्य होते हुए देखे जाते हैं। लोगों के प्रति दया करुणा का भाव रखने वाले लोग क्रूर होते हुए देखे जाते हैं। तो एक ये प्रकृति भी भौतिक ऐश्वर्य में दिखाई देता है। जो श्रीमान लोग हैं वो अगर गुणवान भी रहे हों किसी समय में, तो उनके जीवन में दुराचरण होने लगता है। धर्मशील लोग धर्म का उल्लंघन करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि यह जो भौतिक उपलब्धि है यह उसके भीतर एक तरह का दर्प पैदा करती है। हृष्टो दृप्यति द्रुप्तो धर्मम अतिक्रामति। जब किसी के जीवन में हर्ष का अतिरेक होता है तो वह उसके भीतर दर्प को पैदा करता है। दर्प एक अहम का एक रूप है, एक विकृत रूप है अहम का, जिसमें प्रदर्शन वृत्ति है, जिसमें थोड़ी सी क्रूरता भी है, दूसरों को मानसिक तौर पर पीड़ित करने की वृत्ति है। तो ऐसा जो दर्प है वो क्या करता है, बोले
उसको धर्म का अतिक्रमण करने की ओर प्रेरित करता है। ये इस लक्ष्मी में एक दोष दिखाई देता है। यहाँ तक कि प्रभु जी बोलते हैं कि सत्कार्य पद्म रजनी दुख कैरव चंद्रिका सुदृष्टि दीपिका वात्या कल्लोलौघ तरंगिणी। बोलते हैं कि जो श्री की प्राप्ति है, यह व्यक्ति के भीतर की जो दया दृष्टि है अथवा परमार्थ दृष्टि है, उसको प्रायः बंद कर देती है। ये इसमें दोष दिखाई देता है। इसमें बड़ी चपलता है। ये किसी के प्रति भी समर्पित नहीं होती है, किसी के प्रति समर्पित नहीं। भाई समर्पण का तो अर्थ ये है ना कि जिसके पास है उसी के पास रहे। जिसके प्रति प्रतिबद्धता है तो उस प्रतिबद्धता को निभाते हुए उसी के पास रहे। लेकिन ये धन की प्रकृति बड़ी विचित्र है। धन की सार्थकता तब है जब उससे किसी चीज का क्रय किया जाए, है ना। जिसमें क्रय शक्ति है उसी को तो धन बोलते हैं। तो उस धन से जब हमने किसी चीज का क्रय कर लिया तो फिर वो धन हमारा नहीं रहा, है ना। तो इसकी ऐसी विचित्र प्रकृति है कि ये हमसे दूर जाकर के ही हमको सुख देती है। उससे जब किसी चीज का क्रय किया जाएगा तो क्रीत वस्तु तो आ गई, लेकिन धन तो चला गया ना। फिर वही धन किसी और का हो गया, उसके पास से भी जब जाएगा तब उसको सुख देगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये एक चंचला है, ये चपला है। चापला वजितारण्य नकुली जना विप्रलंभन तात्पर्य जितोग्र मृग तृष्णिका। मृग तृष्णिका की भांति हमारा मन इसके पीछे दौड़ता रहता है। यदि कदाचित थोड़ी सी मिल भी जाए तो उसमें वो रस नहीं मिलता है, नए रस की ओर फिर मन चल पड़ता है। तो लक्ष्मी की निस्सारता का निरूपण प्रभु जी ने किया। बोलते हैं कि मनोरमा कर्षति चित्तवृत्तिम कदर्थ साध्य क्षण भंगुरा च व्यालावली गात्र विवृत्त देहा शुभ्रोत्थिता पुष्पलतेव लक्ष्मी ही। बोलते हैं कि जो लक्ष्मी है ये बड़ी मनोहरा है। मनोहर शब्द का अर्थ आप जानते होंगे, जो मन का हरण करे, है ना। मनोहरति इति मनोहरः। तो इसमें मनोहर वाला गुण तो है। मनोरमा कर्षति चित्तवृत्तिम, मनोरम है, मन को रमण भी देती है ये, और मन को रमण दे करके चित्तवृत्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। और फिर व्यक्ति कदर्थ साध्या अनैतिक आचरण की ओर प्रवृत्त होने लगता है। तो लक्ष्मी में किस तरह के दोष हैं उसका निरूपण करने के बाद प्रभु जी जीवन, यौवन और आयु, इनके दोषों की चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि ये तो विज्ञात विज्ञेया विश्रांता वितते पदे भाव समाश्वास भावा भाव समाश्वासाम आयुस्तेषाम सुखायते।
बोले कि ये जो आयु है ये मुख्य रूप से शरीर की ही आयु होती है। जब भी हम आयु गणना करते हैं तो वो आयु गणना शरीर की ही होती है। ये आयु कैसे क्षीण होती चली जाती है हमको पता ही नहीं लगता है। और अपने साथ साथ ये शरीर को कैसे क्षीण करती जाती है। व्यक्ति को ख्याल तब आता है जब शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ होने लगे, जब शरीर में कुछ विकार आने लगे, तब कहीं कहीं घंटी सी बजती है कि अच्छा आयु का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। जब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आयु की कहीं कोई खबर ही नहीं होती है। वो केवल एक अंक मात्र होते हैं। लोग कहते हैं ना कि आयु की गणना क्या करना हो तो एक अंक है। अब चाहे भले वो अंक हो, लेकिन उस अंक का प्रभाव शरीर में तो प्रकट होता ही है। अंक कहने मात्र से तो बात पूरी नहीं हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं आयु पल्लव कोणाग्र लंबाम्बुकण भंगुरम उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकांडे शरीरकम। बोले कि जैसे प्रातः काल में जब हम पौधों को देखते हैं तो उनके पत्तों में ओस की बूंदें पड़ी होती हैं। पत्ते नीचे की ओर लटके होते हैं तो पत्ते का जो अग्रभाग होता है वहाँ पर ओस की बूंद टिकी होती है और एक छोटा सा हवा का झोंका उस पत्ते को हिलाता है और वो बूंद गिर के नष्ट हो जाती है। बोलिए आयु की भी कुछ ऐसी ही कहानी। ऐसा लगता है कि जैसे हर क्षण हर पल एक काल का झोंका है जो इसको नष्ट किए जा रहा है। तो वास्तव में तो आयु की वृद्धि नहीं हो रही है। कहने के लिए चाहे भले ये कह दिया जाए कि वृद्ध हो गए लेकिन वस्तुतः वो तो आयु का क्षय हो रहा है ना। उसको वृद्धि कहा जाएगा कि क्षय कहा जाएगा। आयु का जितना हिस्सा प्रभु कृपा से या पुण्यों से प्राप्त हुआ था उसमें से बहुत सारा हिस्सा तो क्षीण हो गया। तो जब व्यक्ति के पास चीज़ें क्षीण होती जा रही हैं तो उसको वृद्धि कैसे कहा जाएगा। वस्तुतः यहाँ तो क्षय की घटना घट रही है। तो बोलते हैं कि उसी पल्लव के कोण में पड़ा हुआ जो जल बिंदु है वह जैसे नष्ट हो जाता है क्षण मात्र में, इसी तरह से आयु भी नष्ट होती जा रही है। और अगर इस क्षणभंगुर आयु को किसी ने केवल विषय भोगों में व्यतीत किया तो उसकी वो आयु मानो कि व्यर्थ ही चली गई। विषयाशी विषासंग परिजर्जर चेतसाम अप्रौढ़ात्म विवेकानाम आयुरायास कारणम। बोले जो अविवेकी लोग हैं और केवल विषय भोग में ही अपने चित्त को लगा करके रखते हैं उनको प्राप्त हुई आयु व्यर्थ ही चली जाती है और बल्कि वह आयु क्लेश दे करके जाती है। लेकिन इसके विपरीत बड़ी सुंदर बात बोलते हैं। बोले ये तो विज्ञान विज्ञेया विश्रांता वितते पदे भावाभाव समाश्वासाम
आयुस्तेषां सुखायते। निश्चित रूप से उन लोगों के लिए आयु सुखदायक है जो विज्ञात विज्ञेयाः, जिन्होंने आत्मवस्तु को जान लिया है। पहले एक शब्द आया था ज्ञात ज्ञेयाः, अब उसी को थोड़ा और बेहतर बना के बोलते हैं विज्ञात विज्ञेयाः, जो वास्तव में जानने की चीज़ है उसको जिन्होंने जान लिया है उनके लिए तो फिर वही आयु सुखकारक हो जाती है। जिनको अपने ब्रह्म स्वरूपता में विश्राम की प्राप्ति हो गई है उनको फिर वह आयु सार्थक हो जाती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में प्राप्त आयु की वास्तव में सार्थकता तो भगवत प्राप्ति में ही है, अपने कल्याण में ही है। और केवल लौकिक जीवन जी करके तो व्यर्थ ही आयु को व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि अंततः हम खाली हाथ ही रहते हैं। राम जी बोलते हैं कि मैं तो आयु के ऊपर किंचित भी विश्वास नहीं करता हूँ। युज्यते वेष्टनम वायोः आकाशस्य च खंडनम ग्रंथनम च तरंगाणाम आस्थानायुष युज्यते। बोले चाहे भले वायु को एक जगह घेर कर रोक सकें, जो कि असंभव है, चाहे भले वायु को एक जगह पर घेर लिया जा सके, चाहे भले आकाश को टुकड़ों टुकड़ों में खंडित किया जा सके, चाहे भले जल की तरंगों को एक सूत्र में पिरोया जा सके, माने ऐसा असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, लेकिन आयु पर विश्वास करना संभव नहीं है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राम जी बोलते हैं मेरा तो किंचित भी इस शरीर की आयु पर विश्वास नहीं है। तरंगम प्रतिबिंबेन्दुम तडितपुंजम नभोम्बुजम गृहीतुमास्थां बध्नामि न त्वायुषी अहतस्थितौ। बोलते हैं कि चाहे भले ही प्रतिबिंब के चंद्रमा को पकड़ा जा सके, चाहे भले तरंगों को मुट्ठी में किया जा सके, चाहे भले आकाश में चमकने वाली बिजली को कैद किया जा सके, लेकिन इन सब असंभव चीज़ों के घटना शायद संभव हो जाए, आयु का स्थिर होना संभव नहीं दिखाई देता है। इसलिए चूंकि यह आयु इस शरीर की है, इसलिए अब मुझे ये शरीर भी अच्छा नहीं लगता है। इस शरीर का जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। संसार संसृतावस्थावस्यां फेनोस्मिन् सर्गसागरे कायवल्याम्भसो ब्रह्मन्न जीवितम में न रोचते। बोलते हैं कि अब ये जीवन मुझे रुचिकर नहीं मालूम पड़ता है। इस जीवन में मुझे कोई सार तत्व नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से सागर में फेन उठता है और कुछ ही क्षणों में वो फेन लीन हो जाता है, इसी तरह से इस जीवन का जो क्षण क्षण है वह नष्ट प्राय है, लीन होता हुआ दिखाई देता है। जीवन की अगर कोई सार्थकता है, प्राप्यम संप्राप्यते येन भूयो यो न च शोच्यते पराया निर्वृतेः स्थानं यत्तज्जीवितमुच्यते। तज्जीवितम उच्यते, उसी का जीना वास्तव में जीना है, उसी का जीवन वास्तव में सार्थक है, जिसने
प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त कर लिया। ये बोलते हैं। वेदों में कहा गया आत्मानं चेत विजानीत। अगर इस जीवन में वास्तव में कुछ जानने की चीज़ है तो वह आत्म वस्तु ही है। जानने को तो जब से आंखें खुलती हैं तब तक हम जानने की ही चेष्टा में लगे हुए हैं। एक छोटा सा शिशु भूमिष्ठ होता है और उसकी जब आंख खुलती है तो वो आंख उसके भीतर जिज्ञासा को दिखाती है। वो हर चीज को देखना चाहता है, माने जानना चाहता है। उसके सामने कोई व्यक्ति आए तो उसको जानना चाहता है, कोई नवीन दृश्य आए तो उसको जानना चाहता है। ऐसा लगता है कि जीव की एक नैसर्गिक मनोवृत्ति है जिज्ञासा। जो भी चीज उसके पास आ रही है उसको वो जानना चाहता है। और ऐसा भी लगता है कि शायद जिज्ञासा भोग से भी पहले, भोग के काल कम होंगे, जिज्ञासा के काल ज़्यादा होंगे। जो जरूरी शरीर संचालन के लिए भोग हैं उनको भोग लिया, उसके बाद हर पल तो वो भोजन नहीं कर सकता है, हर पल वो किसी भी इंद्रिय का भोग नहीं कर सकता है, लेकिन आंखें खुली हुई हैं तो कुछ ना कुछ देखना चाहता है, कुछ ना कुछ जानना चाहता है। तो जानने को तो ये सारी दुनिया है। वेदों ने कहा कि अगर असल में कुछ जानने की चीज़ है तो वो आत्म वस्तु है। ऐसे तो बोलते हैं कि जीवन उसी का सार्थक है जिसने प्राप्य वस्तु को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर भूयो येन न शोच्यते। उसको जान लेने के बाद फिर उसके जीवन में शोक नहीं होता है, शोक की निवृत्ति हो जाती है। फिर बोलते हैं कि मन भी उसी का सार्थक है जिसने मनन करके, मन का मुख्य कार्य मनन करना है, तो जिसने मनन करके तत्व का निश्चय कर लिया है उसी का मन सार्थक है। अन्यथा तो भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिणः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। शास्त्र ने ही ये बात कह दिया कि शास्त्र भार रूप है उसके लिए जिसके भीतर विवेक का जागरण नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? भारो अविवेकिनः शास्त्रम। बहुत सारा शास्त्र अध्ययन कर लिया, बहुत सारे शास्त्रों को रट लिया, लेकिन भीतर सत असत का विवेक नहीं जागृत हुआ। तो फिर वह शास्त्र उसके भोग का ही साधन बनता है, लोक प्रतिष्ठा का साधन बनता है। दुनिया में एक से एक लोग हैं जिनको शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, जिन्होंने अनेक शास्त्रों को हृदयस्थ किया हुआ है, शास्त्र पर विचार व्यक्त करने में कुशल हैं। लेकिन वो सारी कुशलता अगर केवल लोक प्रतिष्ठा अथवा लौकिक उपलब्धियों में ही निवेश को प्राप्त हो रही है
तो फिर राम जी कहते हैं कि वो एक तरह से भार ही है। भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम न रागिणः। देखिए जी, सावधानी से सुनिएगा। बोलते हैं अगर किसी के भीतर वैराग्य वृत्ति उदित नहीं हुई है तो ज्ञान भी उसके लिए भार रूप ही है। सुन लिया, को पढ़ लिया, लोगों को पढ़ाने में भी कुशल हो गए, लेकिन अगर स्वयं के भीतर वैराग्य वृत्ति का उदय नहीं हुआ है तो वह ज्ञान राम जी कहते हैं कि एक तरह का भार है। अशांतस्य मनोभारो, जिसका चित्त अशांत है। कभी कभी हमको महसूस होता है कि हमारा मन भार की तरह से जबरदस्ती उसको ढोना पड़ रहा है। अगर वो अशांत हो जाए, किसी बाह्य परिस्थिति से वह आंदोलित हो जाए, उद्विग्न हो जाए, तो उस समय उस मन को ढोना ही बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए फिर व्यक्ति की चेष्टा होती है कि किस तरह से इस मन को लीन कर दिया जाए। ऐसा होता है ना। आवेश में आया हुआ मन, अत्यधिक चंचल हो चुका मन भार की तरह मालूम पड़ता है। इसलिए फिर व्यक्ति चेष्टा करके उसको सुला देना चाहता है, उसको बेहोश कर देना चाहता है। और परिस्थिति तो हर किसी के जीवन में अनुकूल ही होवे ऐसा तो होता नहीं है। प्रतिकूलताएं तो आती ही हैं, और उन प्रतिकूलताओं में जो मन की दशा होती है वो हम सभी उससे परिचित हैं। तो अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। शरीर के लिए राम जी बोल देते हैं कि जिसको आत्मबोध नहीं हुआ है उसके लिए शरीर भी भार रूप है। भारः अनात्मविदो वपुः। कभी कभी तो शरीर को ढोना भी भार मालूम पड़ता है। भार शब्द का अर्थ है कि जिसको हमको लगे कि जैसे हम ढो रहे हैं उसको, जैसे कि उसको लेके चलना थोड़ा पीड़ादायक मालूम पड़े। तो ये बोलते हैं भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चरागिणः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्मविदो वपुः। अच्छा, शरीर की असारता के संदर्भ में एक बात कहते हैं, बोले कि जिस तरह से लकड़ी में दीमक लग जाए, पता नहीं लगता है भीतर ही भीतर वो दीमक लकड़ी को कब खोखला कर दे। लकड़ी कई बार ऐसा होता है कि बाहर से तो बड़ी ठोस मालूम पड़ती है, लेकिन उसके भीतर कीट लग चुका होता है तो भीतर से वो खोखली हो जाती है। मजबूत से मजबूत लकड़ी ऐसे ही आदमी तोड़ देता है, भीतर से अगर वो खोखली हो गई हो। तो जिस तरह से दीमक अथवा लकड़ी का कीट भीतर से लकड़ी को निस्सार बना देता है, उसी तरह से कभी कभी शरीर में ऐसी कोई व्याधि आ जाती है, कोई रोग ऐसा आ जाता है जो भीतर ही भीतर व्यक्ति को शक्तिहीन बना देता है। भीतर ही भीतर व्यक्ति खोखला हो जाता है। बाहर से तो लोगों को ठीक ठाक ही दिखाई देता है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं भीतर से कितना कमज़ोर हो चुका हूँ। तो ये उस दीमक की तरह न जाने कब रोग लग जाएं। रोग कोई पूर्व सूचना दे करके तो आते नहीं हैं।
कई बार तो हमको पता भी नहीं लगता है। कोई ऐसी भी व्याधियाँ होती हैं जो लंबे समय तक पता ही नहीं लगती हैं कि इस व्याधि से शरीर ग्रस्त हो चुका है, और जब तक उस व्याधि की खबर लगती है तब तक तो कई बार विलंब भी हो चुका होता है, भीतर से व्यक्ति कमज़ोर हो चुका होता है। ऐसा तो ये भी एक सच्चाई है, इस जीवन में, इस शरीर में दिखाई देती है। यौवन अवस्था जो होती है वह अत्यंत ही क्षणभंगुर है। दिनैः कतिपयैरेव परिज्ञानगतादरं दुर्जनः सुजनेनेव यौवनेनावमुच्यते। जिस तरह से हम किसी का संग करते हैं और कुछ ही दिनों बाद पता लगे कि अरे ये तो दुर्जन है, और दुर्जन है ऐसा पता लगने पर हम उसका संग छोड़ देते हैं। बड़ा ही विचित्र सा दृष्टांत प्रभु जी दे रहे हैं। बोले कि इसी तरह से ये यौवन जो है ये व्यक्ति के पास में आता है और उसको अयोग्य समझ के कुछ ही सालों में छोड़ के चला जाता है। ऐसा दृष्टांत दिया है प्रभु जी ने। दिनैः कतिपयैरेव परिज्ञातगतादरम। कुछ ही दिनों में जब हमको व्यक्ति की सच्चाई मालूम पड़ गई तो हम उसका आदर करना बंद कर देते हैं। दुष्ट व्यक्ति का या तो संग ही छोड़ देंगे या तो उसका आदर करना बंद कर देंगे। इसी तरह से जो यौवन नाम की चीज़ है यह आती तो है सही, लेकिन फिर इसका अनादर करने लग जाती है, और एक समय ऐसा भी आता है जब छोड़ करके चली जाती है। इसलिए इस पर भी पूरी तरह से कैसे भरोसा किया जा सकता है। अहंकार क्या चीज़ है और अहंकार में किस तरह के दोष हैं उसका निरूपण प्रभु जी करते हैं। अहंकार वशादेव दोषकोश कदर्थताम ददाति दीन दीनानां संसारो विविधा कृति। बोले कि ये जो अहंकार नाम की चीज़ है यह अनेक दोषों को जीवन में लेकर के आती है, लेकिन विडंबना ये है कि वो हमको दोष नहीं मालूम पड़ते हैं। ऐसी विचित्र इसमें स्थिति है। ये अहंकार ही है जो शारीरिक आपत्ति लेकर के आता है, ये अहंकार ही है जो मानसिक क्लेश लेकर के आता है, और ये अहंकार ही है जो विषय अनुराग लेकर के आता है, जो कि कालांतर में दुखद हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अहंकार स्वयं एक रोग है। अहंकार वशादात आपत अहंकारात् दुराधयः अहंकार वशादीह तु अहंकारो मम आमयः। अहंकारो मम आमयः। बोलते हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि ये अहंकार जो है ये स्वयं एक रोग की तरह से है, और अनेक रोगों को यह साथ में लेकर के आता है। अहंकारी व्यक्ति के भीतर यदि पहले शम दम दया दाक्षिण्य आदि के गुण रहे भी हों तो वो उन गुणों को प्रायः खा जाता है। मैंने स्वयं अहंकार के वशीभूत होकर के ही विषयों का भोग किया। अहंकार वशाद यद्यन मया भुक्तम हुतम कृतम। मैंने भोग किए, मैंने हवन किए, मैंने लोगों का संग किया,
राजवंश में पैदा हो करके अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन किया, ये सब अहंकार के वशीभूत हो करके ही किया। इसलिए अब मैं अहंकार रहित हो करके रहना चाहता हूँ। अहंकारम परित्यज्य मुनये शांत मनस्तया। जिन मुनियों ने अहंकार का त्याग कर दिया, वास्तव में उन्हीं को शांति की प्राप्ति हुई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिना साधु सेवा के अहंकार का त्याग होता नहीं है। राम जी बोलते हैं कि मैं रामचंद्र हूँ, ये भी अहंकार का ही एक रूप है। मैं रघुवंशी हूँ, ये भी अहंकार का ही एक रूप है। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ, ये भी अहंकार के ही विविध रूप हैं। इसलिए मैं अब ये निश्चय कर रहा हूँ कि न अहम रामः, मैं राम नहीं हूँ। जिस शरीर का नाम राम है, मैं उससे पृथक हूँ। न अहम रामो न मे वांछा। जितने प्रकार की कामनाएं हैं, उन सब कामनाओं का आश्रय ये अहंकार ही है। इसलिए उनमें से कोई भी कामना मेरी नहीं है। भावेषु न च मे मनः। यहाँ तक कि ये जो भाव रूप मन है, ये मन भी मेरा नहीं है। मैं इस मन से पृथक हूँ, ऐसा मेरा निश्चय मुझे मालूम पड़ता है। शांत आशितुमिच्छामि स्वात्मनीव जिनो यथा। जिस तरह से आत्मज्ञानी महापुरुष इस अहंकार रूपी रोग से मुक्त होकर के शांत चित्त होकर के विराजते हैं, इसी तरह से मैं भी शांत होकर के बैठना चाहता हूँ। शांत आशितुम इच्छामि। इस अहंकार रूपी रोग का परित्याग करके मैं शांत होकर के बैठना चाहता हूँ। स्वात्मनीव जिनो यथा। जिन शब्द वैसे दूसरे धर्मों में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर बुद्ध ज्ञानी के लिए भगवान जिन शब्द का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से जिन माने आत्मज्ञानी अपने आत्मस्वरूप में शांत होकर के बैठता है, इसी तरह से मैं भी उसी शांत अवस्था में बैठना चाहता हूँ। ये जो अहंकार है, इसकी निवृत्ति कैसे होती है? बोलते हैं कि साधु संग से, सज्जनों की सेवा से। अहंकार के 3 रूप हैं। एक होता है स्थूल अहम, एक होता है सूक्ष्म अहम, और एक होता है स्वरूपभूत अहम। ये जो स्थूल अहम है, यह सज्जनों के संग और उनकी सेवा से ही निवृत्त होता है। स्थूल अहम मुख्य तौर पर शरीर संबंधी होता है। सूक्ष्म अहम आत्मविचार से निवृत्त होता है, जिसमें जीव भाव है, जिसमें व्यक्ति भाव है, वो सूक्ष्म अहम है। वो उसकी निवृत्ति विवेक से, विचार से होती है। और जो स्वरूपभूत अहम है, वो तो वास्तव में स्वरूप ही है, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। और वो
नकारात्मक रूप में नहीं है। इस तरीके से तो बोलते हैं कि ये जो अहम है यह मुझे बहुत दुख देता रहा है और मैं अब इससे मुक्त हो करके और ज्ञानियों की तरह से शांत भाव से बैठना चाहता हूँ। ओ यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।